कराची की तरक्की ज़रूरी है और मैं फ़ख्र करता हूँ कि 3 नस्लों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेरे ख़ानदान इस शहर की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस शहर की इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इस शहर के अवाम को रोज़गार दिलवाने में इनकलाबी काम करवाया था। पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की ज़रूरी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का असूल मजबूरी, वसाइल देने में सूबे सिंध के साथ सुतेली औलाद जैसा सलूक किया जा रहा है। मुख्तलिफ बहाने बनाकर सिंध के वसाइल नहीं दिए जाते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी विफाक से फिर नाराज। तकरीब से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम के हुकूक के लिए जदोजहद की। पीपल्स पार्टी कराची की तरक्की के लिए अमली इक़दामात कर रही है। वसाइल की तकसीम गैर मुनसिफाना है, जब हक नहीं मिलता तो बहुत मुश्किल हो जाती है। पीपल्स पार्टी इंतहा पसंदी की सियासत नहीं करना चाहती। मुल्क का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक जगह ठहरना होगा। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं, सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। समझौता करने वाले सियासतदानों से शिकायत, किसी की बयानबाजी का मैं जिम्मेदार नहीं। मौलाना फजलुर रहमान के गिले शिकवे, कहा पीटीआई ने मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। तमाम मामला कौमी इत्तेफाक राय से हल होने चाहिए। मुद्दतें तो मार्शल लॉ भी पूरा कर लेती हैं। मईशत का बेहतर होना हमारी ख्वाहिश, बेहतरी पर हकायक सामने लाए जाएं। जब तक रुपए की कदर में तक़वियत नहीं आती, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए कानून साजी हो चुकी, सूबाई हुकूमत क्यों ताख़ीर कर रही है? फौरी अमल दरामद किया जाए। फरीक़ैन फैसला कर ले, बानी पीटीआई की मुलाकात हो सकती है या नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली का अहम बयान। अयाज सादिक ने कहा कि मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास से तलबी के लिए अपोजिशन या हुकूमत में से किसी ने राब्ता नहीं किया। जब कहेंगे इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पीटीआई का हर हरबा नाकाम हो गया। बानी की रिहाई अदालत का काम है। बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई ऑफर नहीं की। सिचुएशन आज नहीं बनी, वो बिल्डअप हुई है। सूबाई हुकूमत की नालायकी और नाअहली की वजह से बिल्डअप हुआ है। जब ज़मीन का तनाज़े से शिया सुन्नी बना और आज यहाँ तक पहुँचा, क्या आपने सूबाई हुकूमत की संजीदगी वहाँ पर देखी? नहीं। जहाँ तक आप कहते हैं बॉर्डर पे कौन है, तो मुझे बताएं कि सरीने में चाय की प्याली कौन पी रहा था और कौन लोग लेके आ रहे थे यहाँ पे? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क़याम अमन में नाकाम, सूबे से फौज निकल जाए तो चंद मिनटों में दहशतगर्द काबिज हो जाएंगे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि एक ऐसी हुकूमत आई है जो बदअमनी की तरफ लेकर जा रही है। सूबे में आग लगी हुई है, जिम्मेदारों को हालात की कोई परवाह नहीं। पारा चनार में विफाकी हुकूमत को मुदाखलत करना पड़ेगी। दुश्मन अनासर मुल्क में अमन तबाह करना चाहते हैं। जब ये खुद इक़्तिदार में होता था, आपको याद है, बड़ा पेट वर्ड होता था, एनआरओ नहीं दूंगा। और आज जो है वो बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह घुटनों पे आकर जो है वो एनआरओ मांग रहे हैं। पहले हम जो है वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे, फिर हम मुज़ाकरात भी करेंगे, फिर हम लिख के नहीं देंगे शराइतें, अब हम लिख के भी देंगे। और इमरान खान साहब ने तो यहाँ तक फरमा दिया है कि नहीं, मुझसे मिलने की भी ज़रूरत नहीं है, जाके मुज़ाकरात करो, मुझे किसी तरह बाहर निकालो। और अब तो उस बेचारे पे आलम यह है कि उसको उसके घर वाले भी मिलने नहीं जा रहे। जो हमारे दोस्त मुस्लिम ममालिक हैं, उनका कोई सरबराह आया हो तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। और ये कुछ ना कुछ ऐसा गंद और जो ऐसी कोई मुहिम जो ही शुरू कर देते हैं, जिससे पाकिस्तान के उस दोस्त मुल्क के साथ ताल्लुकात जो है वो ख़राब होते हैं। पहली फाइनल कॉल, दूसरी मिस कॉल और अब एनआरओ के तलबगार। मुल्क को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश नाकाम हो गई। बानी पीटीआई का वाहिद एजेंडा तबाही, हर अहम मौके पर गंद फैलाना चाहती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। अज़मा बुखारी का कहना था कि जब तावीज़ गुंडों की सियासत होती थी तो मुल्क तबाह हाल था। दोस्त ममालिक को भी मालूम है फितना कौन है। मुस्लिम माशरों में लड़कियों की तालीम। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि लड़कियों के लिए तदरीसी अमल तक रसाई चैलेंज। तालीमी शोबे में दरपेश रुकावटों को हर सूरत खत्म करना होगा। लड़कियों को फन्नी तालीम के हुनर से माला माल करेंगे, जिससे माशरा मजबूत तरक्की याफ्ता होगा। मरियम नवाज सूबे की पहली वज़ीर आला बनी। मलाला यूसुफजई की कॉन्फ्रेंस में शिरकत बाइस फ़ख्र है। तकरीब से खिताब।
बच्चे खुसूसन लड़कियों के दाखिले में मुतादिद चैलेंजेस है। पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख से जायद बच्चे स्कूलों से बाहर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम ममालिक के वज़राए तालीम से गुफ्तगू, कहा विफाक और सूबे बच्चों के दाखिलों के लिए इक़दामात कर रहे हैं। स्कूलों से बाहर बच्चों में ज्यादा तादाद लड़कियों की है। पारा चनाब के ग़ज़ाई मसाइल में कमी, सेहत के मामलात खराब, टल मरकजी शहरा ताहाल बंद, मरीज तड़पने लगे, 5 साल बच्चे की आंख जाया होने का खदशा, इलाज की फौरी जरूरत। ईदी एयर एम्बुलेंस सर्विस भी बंद, डॉक्टर्स की शहजाद को फौरी तौर पर पेशावर मुंतकिल करने की हिदायत। पारा चनार में अशिया खुरनोश की किल्लत बरकरार, कीमतें आसमान पर जा पहुंची, मुतासिरीन का फराहमी का मुतालबा। ताजिकिस्तान जाने के लिए रास्ता हमवार, गवर्नर सिंध की ताजिक सिफारत खाना आमद, सफीर की जानिब से पुरतफाक इस्तकबाल। कामरान खान टेसोरी ने वीजा सेक्शन का इफ्तिताह किया। कामरान टेसोरी ने कहा कि दोनों मुल्क मिलकर खित्ते की तरक्की खुशहाली के लिए पुराज़्म हैं। ताजिक सफीर ने कहा कि ताजिकिस्तान खित्ते में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाहिशमंद है। पंजाब में अपनी नौयत के पहले धीरानी प्रोग्राम का आगाज, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की 50 जोड़ियों की इज्तिमाई शादी की तकरीब में शिरकत, कहा माँ बाप के लिए ये लम्हा बहुत जज्बाती होता है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में 12 मुआवनीन खुसूसी, काबीना अराकीन की तादाद 33 हो गई, 15 वज़रा, 5 मुशीर और 12 मुआवनीन खुसूसी सूबाई काबीना में शामिल। आईनी माहिरीन के मुताबिक सूबाई काबीना में 12 मुआवनीन खुसूसी आइन के खिलाफ हैं। आइन के मुताबिक वज़ीर आला 5 मुशीर से ज्यादा काबीना में शामिल नहीं कर सकते। कुदरती मनाजिर देखना हो तो शोगरान जाए। मानसहरा की हसीन वादी में बर्फबारी से मौसम साफ, बुलंदोबाला पहाड़ों और दरख्तों पर सफेदी ने माहौल को 4 चांद लगा दिए। सवात में फिर बादलों के डेरे, मंजिलें भी भरपूर लुत्फ उठाने में मसरूफ। खुजदार और कल्लात में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। मशरक़ी पंजाब, कश्मीर, मरी, गिलियात और गिरदोनवाह में बारिश और पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब सुबह सवेरे धुंध की लपेट में रहा। मोटरवे कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मौसम सर्द। कराची में मौसम अब्र आलूद रहने से सर्दी की शिद्दत में कमी, कल से ठंड बढ़ने का इम्कान। कोयटा के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क, दर्जा हरारत -2, कल्लात -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर कायद की तरक्की के लिए एक और अहम कदम, ट्रैफिक के बढ़ते मसाइल में कमी की कोशिश। बिलावल भुट्टो ने कराची में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल ने एक्सप्रेस वे पर गाड़ी खुद ड्राइव की, 100 रुपये टूल टैक्स अदा किया। एक्सप्रेस वे की पहले फेज की तकमील से एयरपोर्ट तक का सफर चंद मिनटों में तय होगा। शहीद भुट्टो एक्सप्रेस वे का दूसरा फेज कायदाबाद तक मार्च में मुकम्मल होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सबसे कहता हूँ मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करें। पानी की कमी कराची का बड़ा मसला है। कराची में 400 मिलियन गैलन इजाफी पानी लाएंगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोले, शाहराह भुट्टो बनाने में हमें बहुत देर हो गई। 30 साल पहले बेनज़ीर भुट्टो ने कराची पैकेज दिया था, उसमें ये शाहराह शामिल थी। पेशावर में ट्रैफिक मसाइल दर्द सर, बढ़ती हुई गाड़ियों का रश और जैम होने से पुलिस और शहरी परेशान। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग शुरू कर दी। शहर में रोजाना 10 लाख से जायद गाड़ियां चलती हैं। अमेरिका में भड़कते शोले मजीद फैल गए। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग ने हजारों एकड़ जमीन को राख बना दिया। 150 अरब डॉलर का नुकसान, 11 अफराद हलाक, लाखों बेघर। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। पैलेसाइडस और एटॉन में रात का कर्फ्यू नाफिज। गजा, लबनान, यमन, हर तरफ इजरायली जारी है। जनूबी लबनान में जंगबंदी मुआहिदे की बदतरीन पामाही, गाड़ी पर हमला, 5 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। यमन में पावर स्टेशन और पोर्ट भी निशाना। गजा में शहीद अफराद की तादाद 40,000 से तजावुज कर चुकी। सेहत की सहूलियात हर गुजरते दिन के साथ बदतर। अस्पतालों में बिजली की फराहमी के लिए ईंधन खत्म। मगरबी किनारों पर भी झड़पों और कशीदगी में इजाफा। सैहोनी दहशतगर्दी के बावजूद यमनी अफवाज और आवाम का हौसला बुलंद। हजारों की तादाद में लोग गजा के हक में सड़कों पर निकल आए। यमनी फौज के तर्जुमान का कहना था कि इजरायली हमलों का जवाब देते हुए उन्होंने हाइफा पर 3 ड्रोन्स दाग दिए और कामयाबी से अपना हदफ हासिल किया।
वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह ड्रॉप, इमामुल हक की वापसी, काशिफ अली और रुहेल नजीर भी वेस्टइंडीज के खिलाफ स्क्वाड में शामिल। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली की भी वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में वापसी। 15 खिलाड़ी कौमी टीम का हिस्सा। आईसीसी वफ्द की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम आमद। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजाम का जायजा लिया। वफ्द में ब्रॉडकास्टर्स, लॉजिस्टिक के नुमाइंदे भी शामिल। पीसीबी हुकाम की ब्रीफिंग। वफ्द को मुख्तलिफ एनक्लोजर्स, मीडिया बॉक्स, ड्रेसिंग रूम्स का दौरा करवाया गया। रावलपिंडी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी के 3 मैचों की मेजबानी करेगा। वर्ल्ड कप की जीत का आज़म। पाकिस्तानी टीम मलेशिया पहुंच गई। कोलंबपुर एयरपोर्ट पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। टूर्नामेंट 18 जनवरी से 2 फरवरी तक मलेशिया में खेला जाएगा। कप्तान कोमल खान कहती हैं खिलाड़ियों का मोराल बुलंद है, ग्रुप मैच जीतने के लिए भरपूर मेहनत करेंगे। कराची के फेडरल हॉल में फूलों की नुमाइश जारी। खूबसूरती और रंगों की बहार छा गई। कुदरत के हसीन रंग और खुशबुओं ने शहरियों को मुतवज्जा कर लिया। उर्दू के मारूफ शायर, मज़ाह निगार और सफ़रनामा निगार इब्न इंशा को मद्दाहों से बिछड़े 47 बरस बीत गए। इब्न इंशा ने उर्दू अदब के लिए सफ़रनामे, तर्जुमे और शायरी पर मबनी तसनीफ का वसी ज़ख़ीरा छोड़ा। सुरीली आवाज़ और मुनफरिद अंदाज। गुलकार अली हैदर की नए गाने के साथ मौसीकी की दुनिया में वापसी। नई एल्बम सोल वाइज रिलीज कर दी गई।